चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बंद हो गई। मध्य प्रदेश स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला और इसको लेकर अब सुनवाई बंद कर दी गई। मध्य प्रदेश स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस अध्यादेश को आधार बनाया गया है वो अध्यादेश वापस हो चुका है, इसलिए याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बंद हो गई। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बंद कर दी गई है। मध्य प्रदेश स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिस अध्यादेश को आधार बनाया गया था वो ही चुनावी अध्यादेश वापस हो चुका है, इसलिए याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बंद हो चुकी है। मध्य प्रदेश स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस अध्यादेश को आधार बनाया गया वो ही अध्यादेश वापस हो चुका है, इसलिए याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, ओबीसी आरक्षण में जो याचिका चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर अब सुनवाई बंद हो गई है। देखिए पूनम, सुनवाई अब इसलिए भी आगे जारी नहीं रह सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जिस आदेश में सुनवाई को बंद किया है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि सरकार अध्यादेश वापस ले चुकी है, चुनाव रद्द हो चुके हैं, पंचायत चुनाव, तो इसके कारण जो याचिका जिस वजह से लगाई गई थी वो स्वतः ही निष्प्रभावी हो गई है, जिसका कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि सरकार ने चुनाव रद्द कर दिए हैं और जो अध्यादेश उसको परिसीमन को और रोटेशन को लेकर जारी किया था वो भी वापस ले लिया है। नए सिरे से सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो परिसीमन करा रही है। तो जो नई प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो जिस आरोपों को लेकर, जो गलत कार्रवाई को लेकर, गलत तरीके से चुनाव कराने को लेकर जो आरोप लगाकर याचिका दर्ज की गई थी वो स्वतः खत्म हो जाती है। अब उसको सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं रहता। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। लेकिन एक और बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि जब भी चुनाव आयोग स्थानीय स्तर पर जो पंचायत के और नगरीय निकाय के चुनाव कराएगा तो वो आरक्षण देने से पहले जो 27% आरक्षण की बात की जा रही है मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि वो 27% आरक्षण देता है तो उसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ट्रिपल टेस्ट की, वो टेस्ट कराने का और उस पद्धति का पालन करेगा, इसको जरूर हिदायत दी गई है। अब भविष्य में यदि 27% आरक्षण के साथ यदि चुनाव में जाते हैं पंचायत चुनाव में, तब यदि कोई इसके खिलाफ कोर्ट में जाएगा तो उस पर कोर्ट संज्ञान लेगा और कार्रवाई के निर्देश दे सकता है। लेकिन अभी तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि 27% आरक्षण लागू हुआ हो या कोई चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। तो जो आरक्षण की जो गाइडलाइन है 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 14% जो दिया जा रहा था गाइडलाइन के तहत वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था महाराष्ट्र के प्रकरण को देखते हुए। तो अब नए सिरे से जब प्रक्रिया शुरू हो गई है, इस कारण उन्होंने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि अभी जो चुनाव होंगे उसमें गाइडलाइन का पालन नहीं होगा तब सुनवाई की जाएगी, तो नई याचिका तब दर्ज की जा सकती है। अभी इस याचिका का कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। ब्रजेश जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।